आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के साथ साथ ही बहुत से मैं कहूँगी ज़्यादातर लोग साइबर बुलिंग का शिकार ज़रूर होते हैं। अब ये साइबर बुलिंग क्या है? जय हिंद, मैं हूँ रूप राजपूत। आज हम बात करते हैं ये साइबर बुलिंग के बारे में। अब बुलिंग का मतलब होता है अपने से कमज़ोर को डराना, धमकाना या फिर उसे कमज़ोर जानकर उसे इंसल्ट फील करवाना। ये सब जो होता है वो बुलिंग में आता है। अब साइबर बुलिंग क्या है कि अगर कोई आपको गलत तरीके से कमेंट करता है, आपको वल्गर मैसेजेस या वल्गर पिक्स भेजता है, या फिर आपकी जो पिक्स है आपको इंसल्ट करने के लिए, आपको शर्मिंदगी महसूस करवाने के लिए कोई आपकी पिक को पोस्ट कर देता है, या फिर आपकी जो आप पिक्चर्स लगाती हैं उन पर भद्दे कमेंट्स करता है, या फिर धमकी देता है। और जो स्टॉकर है यानी जो पीछा करने वाला है वो बार बार आपको कॉल करता है, उससे परेशान करता है। साइबर स्टॉकिंग भी है इसमें। साइबर स्टॉकिंग के बारे में मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो। उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। और अब जो साइबर बुलिंग है इसमें आता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की धमकी देना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है कि बच्चों की अश्लील वीडियो, अश्लील फ़ोटोज़ इस तरह की जो होती है उसकी धमकी देना, जो जिसमें माइनर्स आते हैं। तो ये सब होता है साइबर बुलिंग के अंदर। डराना, धमकाना, किसी को इंसल्ट फील करवाना। अगर आप जाने अनजाने साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं तो ऐसे में आपको सबसे पहले आपको वहीं पर रिपोर्ट कर देनी है। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, आप वहीं पर उसकी रिपोर्ट कर दीजिए, उसे ब्लॉक कीजिए। उसके बाद अगर ये साइबर बुलिंग बढ़ती है तब आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, और उस एक्शन में आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब इसकी जो कंप्लेंट है वो, उसमें जो सज़ा है वो आती है, उसमें बहुत से ऐसे हैं जब साइबर बुलिंग बहुत हद तक बढ़ जाती है, जिसमें किसी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, इमेज ख़राब हो जाती है, कोई मानसिक तौर पे बुरी तरह परेशान हो जाता है, किसी की पिक्चर्स अपलोड कर देना, पोस्ट कर देना और उसकी रेपुटेशन को डैमेज करना, एक लड़की की मॉडेस्टी को इंसल्ट करना। तो यहाँ तक जब बात ऐसी आती है तब फिर उसमें क्या होता है कि आईपीसी की धारा फिर उसमें जुड़ती है, और फिर उसके अंडर ही उसको पनिश किया जाता है जो भी साइबर बुलिंग जैसा अपराध करता है। अब आईपीसी की कौन कौन सी धारा है जो इसमें जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें अब सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 507 ऑफ आईपीसी। ये कहता है कि अगर कोई किसी को धमकी देता है, डराता है, धमकाता है तो उस अपराधी को 2 साल तक की सज़ा है। सेकंड है सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी। अब ये कहता है कि अगर कोई किसी लड़की या महिला की मोडेस्टी मतलब उसकी लाज, जो उसका मान सम्मान है, उसको इंसल्ट करता है, फिर वो चाहे किसी साइन से करे, किसी फ़ोटो से करे, बोलकर करे, कुछ लिखकर ऐसा अपमानित करे उस लड़की या महिला को, तो इसमें भी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और उसमें उसे 1 साल तक की सज़ा है और फाइन भी है। नेक्स्ट है सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। ये कहता है कि अगर कोई किसी की इमेज को या रेपुटेशन को ख़राब करता है तो उसे इसके अंडर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में फ़ाइन भी। अब ये जो अपराध है यानी किसी की रेपुटेशन या इमेज को ख़राब करना, ये नॉन कॉग्निजेबल अपराध है। मतलब इसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता, उन्हें मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है उसको अरेस्ट करने के लिए, अपराधी को अरेस्ट करने के लिए, और ये एक बेलेबल ऑफेंस है यानी इसमें बेल मिल जाती है।